हेलो एंड वेलकम टू योन टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिजिकल कैश वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि कॉन्करेंट ऑडिटर्स को करना होता है ऑलमोस्ट हर एक महीने। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैश वेरिफिकेशन किया कैसे जाता है और इनफैक्ट क्या क्या करना होता है एक कॉन्करेंट ऑडिटर को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हर एक ब्रांच में, चूँकि बैंक के ब्रांचेस जो है ना वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो आपको देखना होगा कि आपका ब्रांच डील करता है कि नहीं डिपॉजिट्स में। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो पर्टिकुलरली मतलब वहाँ से जैसे केवल होम लोन होता है और वो लोग केवल सैंक्शन करते हैं लोन्स को। डिसबर्समेंट जो है वो मतलब दूसरा जो ब्रांच है जैसे कि क्लाइंट एसोसिएटेड है वो ब्रांच उसका डिसबर्समेंट करता है। यानी जिस ब्रांच में आप हैं मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस ब्रांच में आप हैं वो केवल सैंक्शन करता हो लोन्स को, डिसबर्समेंट कोई दूसरा ब्रांच करता हो, यानी वो ब्रांच कैश में डील नहीं करता हो। तो ऐसे ब्रांचेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना होता है। अगर ऐसा कोई ब्रांच है जिसमें कि कैश का डिसबर्समेंट नहीं होता, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वहाँ पे कैश वेरिफिकेशन आप ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। कैश वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे केवल उन्हीं ब्रांचेस में जहाँ पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया जाता है, जहाँ से एक्चुअली लोन का डिसबर्समेंट होता है। तो वैसे ब्रांचेस, इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो हैं वो इसी तरह के ब्रांचेस होते हैं जिनमें कि क्लाइंट्स जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ब्रांचेस में आप कैश का वेरिफिकेशन कर पाते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं फिज़िकल कैश वेरिफिकेशन पे। मेरा पहला जो वीडियो था ऑडिट का उसमें मैंने बताया था कि बैंक्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अभी, मतलब चूँकि कॉन्करेंट ऑडिट जो है वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया है हर एक बैंक में। कुछ ब्रांचेस में अभी भी ऑफलाइन है मे बी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसमें अलग अलग एरिया बना होता है, जैसे क्रेडिट रिस्क का अलग एरिया बना होता है, ऑपरेशनल रिस्क का अलग एरिया बना होता है। तो कैश वेरिफिकेशन वो ऑपरेशनल पार्ट है। ओके, क्रेडिट रिस्क वाले में मेनली लोन से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उनमें जो कमियां होती हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं। तो कैश वेरिफिकेशन वाला पार्ट आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? हमेशा ऑपरेशनल रिस्क वाले पार्ट में। मतलब आपको जो सिस्टम दिया गया है उस पर जो ऑपरेशनल रिस्क का सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग कैश वेरिफिकेशन से जो भी अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑपरेशनल रिस्क वाले सेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आपको एक्चुअली करना क्या होता है कि आपको अप्रोच करना होता है हर एक बैंक में जहाँ पे डील होता है कैश में। तो वहाँ पे कैशियर से आपको अप्रोच करना होता है, कैशियर को अप्रोच करना होता है, जो भी हेड कैशियर है। तो आप उसके पास जाते हैं, आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कैश का वेरिफिकेशन करना है। इनफैक्ट आप अगर दिन में जाए यानी वर्किंग आवर्स जब हैं तो उस समय कैश वेरिफिकेशन हो सकता है कि एक्चुअल पोजीशन आपको पता नहीं चल पाएगा, बिकॉज कैश जो है वो अलग अलग काउंटर्स पे गया हुआ होता है। तो ऐसे में वेरिफिकेशन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप करेंगे क्या कि हमेशा ही अर्ली आवर्स में जब बैंक का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, एक्चुअली जब क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके पहले उनके पास जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वेरिफिकेशन करना है। तो उनके पास एक रजिस्टर वो लोग मेंटेन करके रखते हैं, कैश रजिस्टर आप देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस है आप देखेंगे कि फिज़िकली कैश एग्जिस्ट करता है कि नहीं ब्रांच में। उतना आप चाहें तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काउंट किया जाए आपके सामने। तो वो कैश को आपके सामने काउंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जितना बैलेंस, जितने नोट्स रिफ्लेक्ट किए गए हैं उस रजिस्टर में, ठीक उतना ही बैलेंस जो है ब्रांच में एग्जिस्ट करता है। आपके सामने वो काउंट कर देंगे। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि आप कैश रजिस्टर लें और इसके बाद बैलेंस देख के और वेरिफिकेशन करें। दूसरा तरीका ये है कि ऑलमोस्ट सारे बैंक्स में एक आपको जो सिस्टम दिया जाता है, अगर आप उस सिस्टम को देखें तो उसमें एक फ़ोल्डर होता है जो कि इंटरनली लैन के थ्रू कनेक्टेड होता है बाकी के सिस्टम से उस पर्टिकुलर बैंक के। तो उस फोल्डर में सिस्टम जनरेटेड एक कैश रिपोर्ट आपको मिल जाएगा जो कि हर दिन का जनरेट होता है। तो उस कैश रिपोर्ट को जनरली रिपोर्ट्स फोल्डर के नाम से वो फोल्डर बना होता है। तो उस फोल्डर को अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप मैनेजर से रिक्वेस्ट कीजिए या जो भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आदमी आपको हेल्प करेगा उस फोल्डर को आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पे है। वहाँ से
आप करेंगे क्या कि हर दिन का आप कैश जो कि सिस्टम जनरेटेड होता है कैश रिपोर्ट आप देख पाएंगे और उसमें बैलेंस आपको दिखाई देगा कि ब्रांच में इतना कैश है अभी। तो उसके हिसाब से आप एक तो रजिस्टर को भी देख पाएंगे कि रजिस्टर में डेफिशिएंसी है कि नहीं, और दूसरा आप उसके बेसिस पे कैश वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। अगर आपको उतना बैलेंस दिखाई देता है, अगर आप काउंट कराते हैं और उतना बैलेंस है, तो जहाँ भी ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना होता है सिस्टम में वहाँ पे बना होता है, मतलब ऐसा एक वैल्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है कि आपने कैश का वेरिफिकेशन किया तो यस एंड नो करके ऑप्शंस बने होते हैं। तो अगर आपने किया तो आप ऑब्वियसली यस पे टिक करके एंड आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप ऑब्जर्वेशन वहाँ पे जो भी एक सेक्शन बना होता है आपके ऑब्जर्वेशंस को नोट करने का, अगर आपको कहीं उसमें कोई डेफिशिएंसी दिखाई देती है तो आप वहाँ पे उस डेफिशिएंसी को नोट कर पाएंगे और नोट करने के बाद सबमिट कर पाएंगे। तो 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको बताए, 2 तरीके मैंने बताए। एक तो आप कैशियर से जो हेड कैशियर है आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको, और कब रिक्वेस्ट कीजिए तो ब्रांच का जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसके स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर कैश लेके और बाकी के काउंटर्स पे लोग चले जाते हैं, तो ऐसे में वेरिफिकेशन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको करना क्या होगा कि ब्रांच के नॉर्मल ऑपरेशन के स्टार्ट होने के पहले आपको रिक्वेस्ट करना होगा, तो वो आपको रजिस्टर दिखाएंगे कि ब्रांच में अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे आप चेक करते हैं और कि ब्रांच में उतना एक्चुअली कैश है कि नहीं। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको काउंट करके भी दिखाते हैं। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आप रिपोर्ट्स फोल्डर को चेक कीजिए आपके सिस्टम में, वहाँ से सिस्टम जनरेटेड एक आपको कैश रिपोर्ट मिलेगा, यानी ब्रांच में जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक रिपोर्ट जनरेट होके और आपको एक समरी मतलब फॉर्मेट में रहता है उस फोल्डर में। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना कैश है ब्रांच में और उसके बेसिस पे आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि कैसे करते हैं हम लोग फिजिकल कैश वेरिफिकेशन।